नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे सेमीकंडक्टर वॉर के बारे में। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप की इंपॉर्टेंस के बारे में हम सब जानते हैं। आज के ज़माने में हमारे फोन्स, हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और हर एक इलेक्ट्रिक गैजेट सेमीकंडक्टर चिप की वजह से ही चल रहा है। और इस सेमीकंडक्टर चिप की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आज के ज़माने में बड़े बड़े नेशंस के बीच में कोल्ड वॉर सी चल रही है, क्योंकि हर एक कंट्री अब यही चाहता है कि सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग का काम वो खुद कर ले और पूरी दुनिया भर में उसकी सप्लाई करके अपनी कंट्री की ग्रोथ कर ले। और इसी सेमीकंडक्टर चिप की वॉर में एक जबरदस्त ट्रायंगल आ चुका है, जहां यूएस, चाइना और ताइवान के बीच में गजब की टसल शुरू हो चुकी है। और इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे अमेरिका के बारे में। देखिए, अमेरिका वो पहली ऐसी कंट्री बना जिसने सेमीकंडक्टर चिप की इंपॉर्टेंस को समझ के इसकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे साइड बाय साइड चाइना भी सुपर पावर बनना चाहता था और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बड़ी शानदार स्पीड से बढ़ रही थी। इसलिए चाइना ने भी इस सेमीकंडक्टर चिप की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। इस तरह से दो सुपर पावर, एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था चाइना, और दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर सी शुरू हो गई सेमीकंडक्टर चिप की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को लेके। लेकिन इस जबरदस्त कोल्ड वॉर के बीच में ताइवान एक गेम चेंजर कंट्री साबित हुआ। ताइवान ने सोचा कि अगर चाइना जैसी कंट्री डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप की खुद कर लेगी तो वो ताइवान को दबा देंगे। इसलिए ताइवान ने अपने ही लोगों को सेमीकंडक्टर चिप को बनाने की एजुकेशन देना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी लैब्स बना ली, अपने इंटेलिजेंट स्टूडेंट और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन को लेबोरेटरी के अंदर बिठा के उन्हें बोला कि तुम सेमीकंडक्टर चिप बनाओगे सस्ती रेट में। और काफी मशक्कत के बाद ताइवान ने अपने ही स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन की हेल्प से सेमीकंडक्टर चिप बना ली, वो भी अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप से सस्ती। और इस तरह से ताइवान इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग बन चुका है, जो कि पूरी दुनिया भर का 52% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप बनाता है। और यहां की ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पूरी दुनिया भर में बड़ी फेमस है। इस तरह से ताइवान ने अमेरिका को एक बिजनेस प्रपोजल दिया कि क्यों ना आप हमसे सेमीकंडक्टर चिप खरीद ले, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप तो हम आपसे सस्ती बना रहे हैं। क्योंकि अमेरिका उस वक्त सेमीकंडक्टर चिप बना रहा था, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम था, लेकिन अमेरिका अपनी सेमीकंडक्टर चिप पे फोकस नहीं कर पा रहा था, प्लस उनकी कॉस्ट भी महंगी थी। अमेरिका के लिए प्रपोजल बड़ा शानदार था, इसलिए अमेरिका ने ताइवान के साथ एक बिजनेस प्रपोजल साइन कर लिया और अब वो सेमीकंडक्टर चिप ताइवान से खरीद रहे थे। क्योंकि ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग की गई सेमीकंडक्टर चिप काफी सस्ती थी, इसलिए चाइना ने भी धीरे धीरे ताइवान से ही इन सेमीकंडक्टर चिप को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे चाइना क्योंकि सुपर पावर बनना चाहता था, इसलिए 2009 में अचानक से उन्होंने पूरी दुनिया भर को बड़ा शॉकिंग सरप्राइज दे दिया। एक सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया। इससे पूरी दुनिया बड़ी हैरान परेशान रह गई कि चाइना ने अचानक से एक सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कैसे कर लिया। इस बात से हैरान परेशान अमेरिका ने चाइना के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, बल्कि पूरी दुनिया भर की कंट्री के ऊपर अमेरिका ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि चाइना के साथ सेमीकंडक्टर चिप को लेकर के किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी डिजाइन को, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग मशीन को चाइना के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। चाइना को पूरी तरह से बैन कर दिया, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। लेकिन अमेरिका और ताइवान की बिजनेस डील जारी थी। पूरी दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप का काम चल रहा था, सिर्फ चाइना को ही अलग थलग छोड़ दिया गया था। लेकिन अमेरिका के लगाए गए इस बैन से चाइना बड़ा परेशान था, क्योंकि चाइना को भी सुपर पावर बनना था। इसलिए चाइना भी अब सुपर पावर बनना चाहता है और सेमीकंडक्टर चिप में आगे बढ़ के पूरी दुनिया के साथ बिजनेस डील करना चाहता है। और अब इस कोल्ड वॉर में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ चुका है। क्या अमेरिका और ताइवान के बीच चल रही इस सेमीकंडक्टर चिप की बिजनेस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या अमेरिका अपनी सुपर पावर को यूज करते हुए ताइवान के साथ इस बिजनेस प्रपोजल को आगे रखेगा और चाइना पे लगे हुए रेस्ट्रिक्शन को एज इट इज रहने देगा, या फिर चाइना अपनी फोर्स को यूज करके ताइवान को दबाएगा और ताइवान को अमेरिका के साथ जो सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई हो रही है उसके लिए रोक दिया जाएगा? यह वक्त बताएगा कि अमेरिका और चाइना में से इस सेमीकंडक्टर चिप की वॉर में कौन जीतेगा। बहरहाल एज एन ऑडियंस आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका जैसा सुपर पावर सेमीकंडक्टर चिप में भी सुपर पावर बन पाएगा, या चाइना एक आने वाला फ्यूचर इमर्जिंग सुपर पावर कंट्री बनेगा? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।